क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 क्वेश्चन में है जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ़ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 930। ये एक इक्वेशन है जिसमें हमें n डिटरमिन करना है। तो देखिए इन दोनों नंबर्स का आपस में फिर गहरा रिश्ता है। ये n है, ये n-2 है, यानी n से दो नंबर कम करें तो n-2 बनता है। तो n फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर दैन n-2 फैक्टोरियल। तो बड़े नंबर को हमेशा हम फैक्टोरियल उसका एक्सपेंड करते हैं। इस n फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, ये बना n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-2 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, बाकी रह गया n इंटू n-1 इज इक्वल टू 930। अब इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के बेटा दो पॉसिबल वेज हैं। पर्टिकुलरली इस चैप्टर में मोस्टली जो फैक्टर्स आते हैं वो कंसेक्टिव होते हैं। ये देखिए ये n है तो ये उससे एक कम नंबर है, यानी कंसेक्टिव आजू बाजू वाले नंबर हैं। जिस तरह अगर n 6 है तो n-1 यानी 6-1 ये बेटा 5 है, यानी ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी आप शिफ्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं इजी वे ये वाला है। मैं दोनों मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए तरीका इसका ये होता है कि लेफ़्ट साइड पे दो फैक्टर्स हैं आपके पास n इंटू n-1। तो हम क्या करेंगे, इस 930 को भी दो फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि ये दोनों चूँकि कंसेक्टिव इंटीजर हैं तो 930 के भी दो पार्ट्स ऐसे करेंगे जो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल कंसेक्टिव हों। अगर 930 के पीसेस करें दो तो 31 और 31 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 930 बनता है। अब देखिए इनका आपस में पैटर्न क्या है। 31 और 30 ये कंसेक्टिव इंटीजर हैं, लेफ़्ट साइड पर भी दो फैक्टर्स हैं और ये भी दोनों कंसेक्टिव हैं। दूसरी प्रॉपर्टी अब देखें, n बड़ा नंबर होता है, n-1 छोटा। इसी तरह आपने यहाँ से 930 के जो दो पार्ट्स किए, बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, छोटा नंबर बाद में लिखेंगे। जब ये सिनेरियो होल्ड करे, यानी दो फैक्टर्स हैं लेफ़्ट पे कंसेक्टिव इंटीजर्स के, राइट पर भी आपने दो फैक्टर बनाने हैं कंसेक्टिव इंटीजर के। दूसरी बात का ख्याल रखना है आपने कि बड़ा इंटीजर पहले है छोटा बाद में, तो इधर भी बड़ा पहले और छोटा बाद में लिखेंगे। उसके बाद आप इसको बेटा कर लेंगे कंपेयर। जब ये सिनेरियो हो तो पहला नंबर फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड नंबर सेकंड के इक्वल होगा। तो n मस्ट बी इक्वल टू 31, तो n की वैल्यू आपको मिल गई 31। दूसरा इसका बेटा तरीका ये है, इक्वेशन नंबर 1 को आपने दोबारा से लिखा n इंटू n-1 इज इक्वल टू 930। अब इसको सिंपल मैट्रिक के तरीके से सॉल्व करते हैं। n को अंदर मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर माइनस n हो गया, 930 को लेफ्ट पे ले आए, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की हमने लिखी, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टाइल। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें आप। 930 के अगर आप पीस करेंगे तो वो -31n और +30n आएगा। अब दो नंबर में से कॉमन किया, यहाँ से n कॉमन आया तो n-31, यहाँ से 30 कॉमन आया तो n-31। फर्दर ये n-31 कॉमन आ गया, बाकी रह गया यहाँ से n + 30। तो इधर n-31 इज़ 0 और n + 30 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर n इज इक्वल टू 31 एंड फ्रॉम दिस साइड n इज इक्वल टू -30। अब n चूँकि नेगेटिव हो नहीं सकता, लिहाजा n जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही आप सेलेक्ट करेंगे। सिंस n इज़ positive, so the value for n is 31, that is the acceptable value। अच्छा थोड़ा सा और गौर करें बेटा, ये मेथड दो फैक्टर्स की बजाय अगर तीन फैक्टर आ जाएं, चार फैक्टर आ जाएं तब भी होल्ड करता है। शर्त यह है कि कंसेक्टिव इंटीजर होते हैं यहाँ पे, तो राइट साइड को भी आपने कंसेक्टिव की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2। बेटा ये एक इक्वेशन है, इसमें भी हमें n की वैल्यू ही डिटरमिन करनी है। तो n को सबसे पहले हमने एक साइड पे अरेंज किया, n फैक्टोरियल ओवर n-5 होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय राइट साइड पे ये n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में है, लेफ़्ट पे आके ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो n-3 होल फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, जब इसको लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये न्यूमरेटर में आ गया। अब ये n फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, बाकी दो आपके पास फैक्टोरियल्स बच गए, एक n-3 फैक्टोरियल है, एक n-5 फैक्टोरियल। अब यकीनन n-3 जो है बेटे वो बड़ा नंबर है n-5 से, लिहाजा इसको हम एक्सपेंड करेंगे n-3 n-4 इंटू n-5, आगे फैक्टोरियल लगा दिया, इसे स्टॉप कर दिया।
5 तक इसलिए रोका क्योंकि नीचे भी डिनोमिनेटर में n-5 फैक्टोरियल था। ये n-5 n-5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गए, बाकी बच के दो फैक्टर्स आपके पास n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू 20। अब फिर वही पिछले क्वेश्चन वाला रिदम, ये दो फैक्टर्स हैं जो कि कंसेक्टिव हैं, ये n-3 है, ये n-4। n-3 बड़ा है n-4 से, ये बड़ा नंबर, उससे कंसेक्टिव ये छोटा नंबर। तो 20 को भी हम दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट पे दो फैक्टर हैं, 20 के भी दो फैक्टर बनाने हैं। अगरचे 20 के एक फैक्टर, तो बेटा इसमें 20 के अगर करें दो फैक्टर्स तो 2 और 10 भी बनते हैं, इसमें 4 और 5 भी बनते हैं, लेकिन हमें कंसेक्टिव वाले लेने हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पर कंसेक्टिव फैक्टर्स हैं, कंसेक्टिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं। ये एन की कोई भी वैल्यू सपोज अपनी तरफ से आप लोग सपोज 8, तो 8-3 5 और 8-4 4, तो ये कंसेक्टिव 5 और 4 हैं। कोई सा नंबर आप देख लें एन की वैल्यू पुट करके, इनमें सिर्फ एक का डिफरेंस है, तो 20 को भी बेटा उन दो इंटीजर्स की फॉर्म के प्रोडक्ट में लिखेंगे जिनका डिफरेंस 1 का हो। तो 10 2 20 भी होता है, लेकिन इनका डिफरेंस तो 8 का है, तो हमें कंसेक्टिव लिखना है, तो 5 × 4। इसे 4 × 5 नहीं लिखेंगे बिकॉज देखें यहाँ पे बड़ा नंबर पहले है, छोटा नंबर बाद में, तो 5 और 4 में से भी बड़ा पहले लिखेंगे, छोटा बाद में, ताकि कंपैरिजन इजीली हो जाए। तो अब अकॉर्डिंग टू रूल पहला जो फैक्टर है n-3 दैट मस्ट बी इक्वल टू 5, n-3 इज इक्वल टू 5, यहाँ से n की वैल्यू आपको मिलती 8। अगर आप सेकंड फैक्टर को कंपेयर कर लें तब भी यही आंसर आपको मिलेगा, n-4 इज इक्वल टू 4 अगर आप रखते हैं तो n इज इक्वल टू 4 उधर जाके प्लस हो गया, तो n इज इक्वल टू 4 + 4 8 अगेन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसमें लिखा हुआ n+2 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू n-1 होल फैक्टोरियल। तो n+2 बड़ा नंबर है n-1 से, लिहाजा इसको एक्सपेंड किया, n+2 इससे एक कम किया n+1, उससे एक और कम किया तो n, इससे एक कम किया तो n-1 फैक्टोरियल। राइट पे ऑलरेडी n-1 फैक्टोरियल है, इसीलिए इसको n-1 तक रोका ताकि आपस में ये कैंसिल आउट हो जाए। इन्हें कैंसिल किया तो लेफ्ट पर 3 फैक्टर बच गए आपके पास, n+2 n+1 और n, और राइट पे है 60 के। अब देखिए लेफ्ट पे चूँकि 3 फैक्टर्स हैं कंसेक्टिव, तो 60 को भी हम 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। आप ऐसे शुरू कर लें, यानी 1 × 2 × 3 ये 6 है, हमें तो 60 चाहिए। फिर आगे 2 से शुरू कर लें, 2 × 3 × 4 ये बन गया 24, लेकिन हमें 60 चाहिए। 3 से कर लें, 3 4 5 इसे मल्टीप्लाई किया था 60 आ गया, लिहाजा 60 को हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3। इस ऑर्डर में इसलिए लिखा क्योंकि ये पहला बड़ा इंटीजर है, ये उससे छोटा उससे छोटा। इसी तरह 5 फिर उससे लेस 1 लेस 4 उससे 1 लेस 3 और इनको मल्टीप्लाई करने से 60 आता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल लेफ़्ट पर 3 फैक्टर हैं, राइट पर भी 3 फैक्टर हैं। लेफ़्ट पर सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा उससे एक छोटा कंसेक्टिव, राइट पर भी 3 फैक्टर्स हैं, जबकि सबसे बड़ा पहले फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, n+2 मस्ट बी इक्वल टू 5, तो n मस्ट बी इक्वल टू 2 उधर जाकर माइनस होगा तो 5 - 2 विच बिकम्स 3। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 4, n+2 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 132। इसको एक्सपेंड किया n+2 फैक्टोरियल को, n+2 इंटू n+1 इंटू n, आगे रोक दिया इसको क्योंकि नीचे n फैक्टोरियल था ताकि कैंसिल आउट हो जाए। n फैक्टोरियल से कैंसिल इज इक्वल टू 132। ये दो फैक्टर हैं बाकी, n+2 इंटू n+1 विच इज़ इक्वल टू, अब फिर वही सिनेरियो कि दो नंबर्स का दो फैक्टर्स का ये प्रोडक्ट है जो कि कंसेक्टिव हैं। तो 132 के भी ऐसे दो फैक्टर बनाए जो कंसेक्टिव हों, 12 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो 132 आता है, और ये आपस में कंसेक्टिव हैं। इसमें बड़ा नंबर पहले छोटा बाद में, इधर भी बड़ा पहले और छोटा बाद में, तो कंपेयर करने से n+2 मस्ट बी इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 10। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 5, n+2 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 इंटू n फैक्टोरियल। n+2 को एक्सपेंड किया, n+2 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से कैंसिल आउट। अब लेफ्ट पर दो फैक्टर हैं, राइट पर भी दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा 56 को,
लेफ़्ट वाले कंजेक्टिव हैं, राइट पर भी कंजेक्टिव फैक्टर हमने लिखे 8 इंटू 7। पहले बड़ा नंबर है फिर छोटा, इधर भी पहले बड़ा फिर छोटा नंबर लिखा। ऑन कंपेरिजन n+2 मस्ट बी इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 6। 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/11 फैक्टोरियल। इसमें से भी n की वैल्यू डिटरमिन करनी है हमने। तो 1/9 आपको पहले बताया था कि जो छोटा नंबर फैक्टोरियल होता है, जिस छोटे नंबर का उसको वैसे लिखते हैं, जो बड़े नंबर होते हैं उनको भी छोटे नंबर के फैक्टोरियल तक लाकर छोड़ देते हैं। तो 1/10 को लिखा, 10 फैक्टोरियल को लिखा 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब ये सेम हो गए तो ये कॉमन आ जाएगा, n/11 एज इट इज़। आप यहाँ पर भी 11 को तोड़ के 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लेकिन वो हमने अगले स्टेप पे चले कर लिया। इट्स ओके। यहाँ पे 1/9 फैक्टोरियल कॉमन आ गया इन दोनों टर्म्स में से। यहाँ पे बच गया 1 प्लस यहाँ से बच गया 1/10 इज इक्वल टू n/11 फैक्टोरियल को भी तोड़ के लिखा 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 तक इसलिए रोका इसको ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो अगले स्टेप में 1 और 1/10 का एलसीएम किया, ये बन गया 11/10। n फैक्टोरियल इज कैंसिल्ड बाई n फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल इज कैंसिल्ड बाई 9 फैक्टोरियल। 10 से कैंसिल हुआ तो 11 इज इक्वल टू n/11 रह गया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n इज इक्वल टू 121। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 7। n फैक्टोरियल ओवर n-3 फैक्टोरियल, सेम जस्ट लाइक टू पार्ट 5, ये भी सॉल्व होगा। n को एक्सपेंड किया n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गए। तो बाकी आपके पास बच गया n इंटू n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 990 है ये। अब 990 के भी आपने ऐसे पीस करने, लेफ्ट पे देखें 3 फैक्टर्स हैं, राइट को नंबर को भी आपने 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। वो बनते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई करें तो 990 आता है। ये भी कंसेक्टिव 3, ये भी कंसेक्टिव नंबर 3, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, राइट पे भी सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा फिर उससे कंसेक्टिव छोटा नंबर। तो ऑन कंपेरिजन n मस्ट बी इक्वल टू 11। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 8। n+1 होल फैक्टोरियल इज इक्वल 6 इंटू n-1 होल फैक्टोरियल। n+1 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, n+1 इंटू इससे अगला नंबर n, इससे अगला नंबर n-1 होल फैक्टोरियल इज इक्वल 6 इंटू n-1 होल फैक्टोरियल। ये से आपस में कैंसिल हो गए n-1 होल फैक्टोरियल। बाकी बच गया n+1 इंटू n, n+1 इंटू n इज इक्वल टू 6 था। ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, इधर भी 2 की फॉर्म में लिखेंगे इसको 6 को। 3 इंटू 2, बड़ा पहले है छोटा बाद में, इसी तरह 3 बड़ा है, बड़ा पहले नंबर छोटा बाद में। तो n+1 इज इक्वल टू 3, यहाँ से n इज इक्वल टू आपको 2 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 9। n+2 होल फैक्टोरियल ओवर 2n-1 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+3 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n+1 होल फैक्टोरियल इंटू 72/7। इसमें से n की वैल्यू डिटरमिन करनी है हमें। तो पैटर्न देखिए इसका, लेफ़्ट साइड पे n+2 है होल फैक्टोरियल, जबकि राइट पे n+3 होल फैक्टोरियल है। तो ये दोनों कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। तो बड़ा नंबर n+3 है, इसको एक्सपेंड किया n+3 इंटू n+2 होल फैक्टोरियल। नीचे वाले नंबर देखें 2n-1 होल फैक्टोरियल है, इधर 2n+1 होल फैक्टोरियल है। ये ग्रेटर नंबर है एज़ कम्पेयर टू 2n-1। तो 2n-1 को एज इट इज़ लिखा और 2n+1 को तोड़ के 2n-1 तक ले गए। कैसे? 2n+1 सेम, फिर इससे एक कम किया तो 2n, इससे एक और कम किया तो 2n-1 फैक्टोरियल, स्टॉपर लगा दिया आगे। इसका फ़ायदा ये हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, ये n+2 फैक्टोरियल n+2 होल फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें बच गई, लेफ़्ट साइड पे बेटे बचा 1 और राइट पे बच गया n+3 ओवर 2n+1, n+3 ओवर 2n, ये 2n इधर लिख दिया और 2n+1 ये लिख दिया, और साथ मल्टीप्लाइड है 72/7, वो भी 72/7 यहाँ पे लिखा। अब 2 की कटिंग कर दी, 2 1 ज़ा 2, 2 36 ज़ा 72, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसी को इनको, 7n इंटू 2n+1 लेफ्ट साइड पे आ गया इज इक्वल टू 36 इंटू n+3, 36 इंटू n+3। अब ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे मल्टीप्लाई किया 7 2 ज़ा 14n² प्लस 7n 1 ज़ा 7n इज इक्वल टू 36n ज़ा 36n प्लस 36 इंटू 3 108।
108 और 36n को लेफ्ट साइड पे लेके गए ताकि स्टैंडर्ड इक्वेशन बने, विच बिकम्स 14n² माइनस 29n माइनस 108। अब इसको पिछले क्वेश्चंस की तरह सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते कि इसमें कोई कंसेक्टिव आपके पास फैक्टर्स नहीं हैं। अगर इस तरह का होता सिनेरियो तो हम प्रीवियस मेथड से सॉल्व कर सकते थे। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। आप कंप्लीटिंग स्केयर से भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर स्क्वायर रूट भी है। जर्नल इक्वेशन जो होती है सेकंड डिग्री की वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए बेसिकली होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी जो है बाकी कांस्टेंट। तो इसे कंपेयर किया तो ए की वैल्यू यहाँ पे 14 है, बी की वैल्यू एन के साथ जो है -29 ये बी है आपका और -108 आपका सी है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज लगाई, बी की वैल्यू लगाई बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाई 2 इंटू ए। इसे सिंप्लीफाई किया, माइनस माइनस प्लस 29 हो गया, प्लस माइनस 29 स्क्वायर 841 प्लस इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया तीनों नंबरों को तो 6048, इन्हें ऐड किया 6889 आ गया और बाकी वैसे के वैसे 29 और 28। 6889 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 83 आएगा, तो बना 29 प्लस माइनस 83 होल डिवाइडेड बाई 28। तो इधर n इज इक्वल टू 29 प्लस 83 बाई 28, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में, या n इज इक्वल टू 29 माइनस 83 बाई 28। इसको सॉल्व किया 112 बाई 28 तो n4 मिल गया। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये नेगेटिव आंसर आ जाता है और n कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, लिहाजा इस वैल्यू को आप ओमिट कर देंगे तो n इज इक्वल टू 4 इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 10, दो रेशियोज दी हुई हैं, लेफ़्ट पे एक रेशियो है राइट पे एक रेशियो है और आपको वैल्यू n की ही डिटरमिन करनी है। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो इस रेशियो को इधर भी डिवाइड लिखा लेफ्ट साइड पे भी, राइट पे भी रेशियो को लिखा डिवाइड की फॉर्म में। अब 4th 5th क्लास लेवल पे आपने सीखा हुआ है कि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सामने फ्रैक्शन होती है वो रेसिप्रोकेट हो जाती है, रेसिप्रोकल ले जाता है, उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। सिमिलरली 52 डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखा तो 5 को लिखा 1/5। अब ये 4 फैक्टोरियल्स हैं, इनका आपस में एक पैटर्न होगा यकीनन, इनको एक्सपेंड करेंगे हम अकॉर्डिंगली। देखिए ये 2n फैक्टोरियल है, ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, तो इनका आपस में रिलेशन है, यानी इससे 3 नंबर कम करें तो 2n माइनस 3 बनता है। लिहाजा 2n बड़ा नंबर है, 2n को हम एक्सपेंड करेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 और 3 पे ला के रोक देंगे इसको, चूँकि नीचे 2n माइनस 3 होल फैक्टोरियल है ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। इंटू 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ n माइनस 2 होल फैक्टोरियल और नीचे है n फैक्टोरियल। बड़ा नंबर n है, n माइनस 2 छोटा है तो छोटे नंबर को एज इट इज़ लिखते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। n फैक्टोरियल को लिखा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 होल फैक्टोरियल। सिमिलरली अब तीसरे नंबर पे चलें, 5 फैक्टोरियल है, ये 4 फैक्टोरियल है, तो 5 बड़ा है तो 5 को तोड़ा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ है। इसका फ़ायदा ये हुआ n माइनस 2 होल फैक्टोरियल इज़ कैंसल्ड आउट बाई n माइनस 2 होल फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 होल फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल से कैंसिल। उसके बाद ये सिंगल n जो है इस सिंगल n से कैंसिल आउट हुआ, जो बाकी नंबर्स बच गए वो हैं 2 इंटू 2n माइनस 1 वो लिखा, इंटू 2n माइनस 2 है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू n माइनस 1, न्यूमरेटर सारा ख़त्म हो गया, डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके पास 5 इंटू n माइनस 1, 5 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 52/5, 52/5। ये 2 कॉमन इसलिए लिया ताकि ये n माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो गए, इधर डिनोमिनेटर में 5 है, इधर भी डिनोमिनेटर में राइट साइड पे 5 है, ये आपस में कैंसिल आउट, तो बाकी बच गया आपके पास 2 2s आर 4 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 52। ये एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है, इसे मल्टीप्लाई किया 4 को अंदर, 4 2s आर 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 52। 4 को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो ये 56 बन गया, 8n इज इक्वल टू 56, हमें n चाहिए तो 8 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 56 डिवाइड बाई 8 यू विल गेट n इज इक्वल टू 7।
द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 11। इसमें भी रेशियो लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे, और अभी बता के आया हूँ पार्ट नंबर 10 में कि रेशियो मीन्स डिवाइड। इसमें भी n की वैल्यू ही डिटरमिन करनी है आपने, और उसने बता दिया कि n ग्रेटर आर इक्वल टू 4 होगा, यानी जो n का आंसर है वो 4 से छोटा नहीं हो सकता, 4 या 4 से बड़ा ही होगा। तो 1/2 इंटू n माइनस 2 होल फैक्टोरियल, रेशियो को डिवाइड लिखा, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई किया तो इस फ्रैक्शन को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1। अब देखें n माइनस 2 फैक्टोरियल है ये n माइनस 4 फैक्टोरियल है, बड़ा नंबर n माइनस 2 फैक्टोरियल है, इसको एक्सपेंड किया n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 होल फैक्टोरियल, ऊपर ऑलरेडी n माइनस 4 होल फैक्टोरियल है, और ये 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। फ़ायदा ये हुआ n माइनस 4 होल फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गए दोनों, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ये भी कैंसिल आउट हो गए, बाकी रह गई 4 3 ज़ा 12, न्यूमरेटर में 12 और डिनोमिनेटर में n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब इस 2 की और 12 की कटिंग की, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 1 ज़ार n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 6 1 ज़ार 6। अब यहाँ पे दो कंसेक्टिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, तो 6 को भी दो कंसेक्टिव इंटीजर्स की फॉर्म में लिखा, 3 इंटू 2। ये बड़ा नंबर है n माइनस 2, n माइनस 3 छोटा है, इधर भी बड़ा नंबर पहले लिखा छोटा बाद में, ये आपने ध्यान रखना है कि अगर इधर बड़ा पहले है छोटा नंबर बाद में, तो इधर भी उसी पैटर्न पे आप लिखेंगे, बड़ा पहले छोटा बाद में, देन कंपेरिजन होगा। तो कंपेयर किया इसको, n माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 3, यहाँ से n इज इक्वल टू आपको 5 मिल गया। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, कोई भी क्वेश्चन हो अदरवाइज़ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।